वेलकम टू यूपीएससी एंड जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ डॉक्ट्राइन ऑफ फेवर। जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा था, हमने सेक्शन 13 और फिर सेक्शन 13 से गाइडेड 3 प्रिंसिपल डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स और डॉक्ट्राइन ऑफ वीवर के बारे में पढ़ा था। पहले मैं उन दो को डिस्कस भी कर चुकी हूँ। आज हम डॉक्ट्राइन ऑफ फेवर को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फेवर क्या कहता है। डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर जो है, ये किसी एक व्यक्ति को परमिट करता है कि कोई भी व्यक्ति इस बात का एक अच्छा जज है कि उसे अपने अधिकार जो उसको स्टेट के द्वारा दिए गए हैं उनको वो एंजॉय करना चाहता है या उनको छोड़ना चाहता है। डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर फिर से हम एक बार देख लेते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर किसी भी व्यक्ति को ये निर्णय लेने का हक देता है कि स्टेट द्वारा दिए गए राइट्स को वो व्यक्ति एंजॉय करना चाहता है या वो उसे छोड़ना चाहता है। The voluntary relinquishment or abandonment, express or implied, of a legal right or advantage. डॉक्ट्राइन ऑफ वेबर ये भी कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने अधिकारों को, लीगल अधिकारों को छोड़ सकता है। ये जो है वो एक्सप्रेस वे में भी कर सकता है और इम्प्लाइड वे में भी कर सकता है। बट जो व्यक्ति उन अधिकारों को छोड़ रहा है, ये जरूरी है कि जिन अधिकारों को उसने छोड़ा है उसका भी उसे पूरा नॉलेज होना चाहिए और उसने अपने इस इंटेंशन को दिखाया हो कि वो उन्हें छोड़ना चाहता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को ही नहीं, नॉन सिटीजन्स व्यक्ति को भी दिए हुए हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको देने का जो मेन उद्देश्य है, ये है जो सोसाइटी में एक ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर बनाए रखना, जिससे क्या है, लोग संतुष्ट रहें और अपने जीवन में ग्रोथ कर सकें। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल व्यक्ति को ही प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि ये पूरी की पूरी एक सोसाइटी का जो सिविलाइजेशन है उसी को प्रोटेक्ट करते हैं। एक केस है बशीर नाथ वर्सेस आईटीसी, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, इसने डिसाइड किया कि डॉक्ट्राइन ऑफ फेवर डज नॉट अप्लाई इन इंडिया। It is not open to a citizen to waive any of the fundamental rights conferred by Part 3 of Constitution. तो बशीर नाथ वर्सेस आईटीसी के केस में ये डिसाइड हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ फेवर है ये इंडिया में वैलिड नहीं है और हम इंडिया में किसी भी व्यक्ति को पार्ट 3 के द्वारा दिए गए फंडामेंटल राइट को छोड़ने की परमिशन नहीं देंगे। एक और इसका लैंडमार्क केस है जो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, बहराम खुर्शीद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें भी यही कहा गया था कि भारत देश में व्यक्तियों को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को छोड़ सके। जैसा कि आप सभी ने देखा, हमने डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर को पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है और ये भी जान लिया है कि डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर इंडिया में हमने इस बात की लिबर्टी नहीं दी है कि कोई भी व्यक्ति अपना अधिकार छोड़ दे। आई होप आपको सेक्शन अच्छे से समझ में आई होप आपको ये डॉक्ट्राइन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।